अब अजगोकर्षण करना ही प्रमुख चक्राकर्षण होगा। जो धनुष को तोड़ेगा वो सारे संसार में विख्यात होगा, उसकी यश कीर्ति फैलेगी। अब अजगोकर्षण करना ही प्रमुख चक्राकर्षण होगा, इसलिए रावण जी कोई नहीं रोक सकता। अब निश्चित अजगोकर्षण होगा। बहुत सुंदर बात। सात बार तुम्हारी बारी को तुम्हारे द्वारा शब्द कहा गया, बोले आप विश्व विजेता हो, पर आप त्रिभुवन विजेता नहीं। विचार करो। बोले त्रिभुवन विजेता जब तुम हो नहीं तो प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है। भाई आपकी बातों से स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति त्रिभुवन विजेता नहीं है उसके पास प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। हमारा विरोध था त्रिभुवन विजेता प्रमाण पत्र का। अब मैं सीधा तुम्हें जोड़ता हूँ, अपने त्रिभुवन विजेता होने का प्रमाण पत्र मेरे पास है, जिसके आगमन मात्र से 33 कोटि देवता सब कंदराओं में छिप जाते हैं, जिसके भय प्रताप से वो नारायण क्षीर सागर पर शयन करता हूं। रामन आवत सुनो सकोहा तो देवन तकाऊ मैं गिर देवता भयभीत है। अब देवता कहाँ रहते हैं? वो त्रिभुवन के अंतर्गत। आप इतना ही नहीं, भुजबल सुबह सुकर राकेश कौन सुतान मल्लली मलियामा राज करे निज मंत्र, जिसने अपने इन्हीं भुजाओं से संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन कर लिया हो, तो उसके पास में विश्व विजेता का नहीं अपितु त्रिभुवन जय का प्रमाण। अब योगी के पास है नहीं, योगी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को अल्प श्री वाणी चलो, जहाँ पर आपने अपनी वाणी को विराम दिया वहीं से मैं प्रारंभ करता हूँ। कह रहे हैं आप कि हम इसलिए त्रिलोक विजेता कि रावण आवत सुना सकोहा देवत तके मेर गिर खोहा। अर्थात रावण जी थोड़ा ध्यान देकर के सुने। जिस समय आप गए देवताओं के पास, देवताओं ने अपना स्थान छोड़ दिया, वो तो तुम्हें मिल नहीं पाए, मिले नहीं मिल पाए। दिक्पालन के लोग सुहाए सूने सकल दशरथ पाए, यानी दिक्पाल भी भाग गए, दिक्पाल भी आपको नहीं मिले, देवता मिले नहीं, दिक्पाल मिले नहीं। अब पंडित जी एक बात बताओ, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर्णा, जब देवता मिले नहीं, दिक्पाल मिले नहीं, फिर जीता किसे आपने? किसे जीता? हम जानना आपसे ये चाहेंगे। अर्थात देवता है नहीं, दिक्पाल है नहीं, नारियां हैं उनकी घर पर। कौन है? पुनपुन सिंहनाथ कर भारी देह देवतन गारी पचारी। जब देवता है नहीं ताल ठोक रहे औरतों के सामने। किसको जीता? औरतों को जीतने वाले हो तो स्त्रियों को जीतने वाले जब देवता थे नहीं, दिक्पाल थे नहीं, फिर किससे जीता? नारियों को जीता। वारे क्या बात है तुम्हारी। इससे विचार करो। तुम कह रहे हो कि उस समय दिक्पालन के लोग सुने सकल दशरथ, जब रावण गया तो दिक्पाल अपना राज्य छोड़कर भाग गए। तो बोले जीता किसे? बोले नारियों को तुमने जीता ना। पढ़ो, दिक्पालन में नीर बराबर किससे? उन्हीं दिक्पालों को पकड़कर लंका में पानी बहा दिया। वही दिक्पाल लंका में पानी दिया। इतना ही तुम कहते हो देवता जब भाग गए, थोड़ा सा विचार लगाओ। हमारा पुत्र प्रहलाद स्वर्ग लोक गया,
इंद्र के पास। उस समय में भागा नहीं था, सही बात थी। इंद्र को उसने बंधक बनाया, युद्ध किया, इंद्र को परास्त किया, बंधक बनाकर जिस समय हमारे सम्मुख लाया तो मैंने एक प्रश्न रख दिया उससे। अच्छा। हाँ, हमने कहा ये अगर हमारी बात तुम स्वीकार करोगे अच्छा तो तुम मारे नहीं जाओगे, अपितु तुम जीवित रहोगे। इंद्र ने कहा कौन? मैंने कहा वर्ष की जो तुम शरद पूर्णिमा को विष्णु को विजय माल फैलाते हो वो रावण के गले में होनी चाहिए। इंद्र ने उस शब्दों को सुनकर हमारी बात को स्वीकार किया और प्रतिवर्ष आषाढ़ माह की शरद पूर्णिमा को वो विजय माल फैलाते। पहले तो ये बताओ, जब तुम्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि आषाढ़ में कहीं शरद पूर्णिमा होती है। मैंने तो ये सुना है शरद पूर्णिमा कुंवार की पूर्णिमा को कहते हैं शरद पूर्णिमा, और इनकी पूर्णिमा आषाढ़ में होती है। भाई जब तुम्हारे यहाँ ये सब लेखा जोखा नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई नियमावली तो है नहीं, नियम से हट करके सब काम। अच्छा ये बताओ, ये खानदान भर का ठेका लेकर के बात करते हो, बोले हमारे पुत्र ने इंद्र को माना, किसी के भाई ने किसी को बांधा, बात स्वयं ही कर रहे हो। एक ही बार पंडित जी बता देना तुमने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। इंद्र ने तो तुम्हारी दुर्दशा की थी, इंद्र ने तुम्हारी दुर्दशा की थी। हाँ, क्यों नहीं आई? अवस्था आना चाहिए, बुद्धि पर ही रसी आना चाहिए। इंद्र ने की तुम्हारी दुर्दशा, और जब इंद्र ने की दुर्दशा तब तुमने अपने पुत्र गणनाथ को भेजा, तुम स्वयं सक्षम नहीं थे। तो ये तो बात मान सकते हैं कि मेघनाथ तभी इंद्रजीत कहा गया जब उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की। और रावण जी तुम्हारे साथ कहीं भी इंद्रजीत जुड़ा हो तो बता देना। रही बात ये, हम तुम्हें भली प्रकार से जानते, बहुत अच्छी प्रकार से, क्योंकि एक बार तुम हमारे यहाँ भी युद्ध करने गए मेरे पिताजी के यहाँ। क्या बात है, कहो ये है था। बलि से लड़ने पाताल गए, ये अपने को सूरमा कहते। बलि से लड़ने पाताल गए, तब पकड़ ले गए थे बालक नारे। वो दूसरा था और एक तीसरा था, कोई पांचवा था। बलि से लड़ने पाताल गए, तब पकड़ ले गए थे बालक। मैं भी था उन बालकों के साथ में, मैं भी था। तो हमने जब देखा कि 10 रहे, तो हम सुना करते थे कि एक 12 सिंगा होता है जिसके 12 सींग होते। तो हम लोगों ने जब देखा कि इनके 10 सींग है, तो 10 सिर का कोई पशु समझा। हम लोगों ने समझा ये पशु है, 10 सिर का कोई पशु समझा, और सबके लिए हुआ और जब पशु समझा तो जब आधा घुड़सवारों में, जहाँ घोड़े बने थे, जब आधा घुड़सवारों में फिर लगे थे ठुकाई लगाने को, तुम्हारी ठुकाई भी खूब हुई। तब मेरे पिताजी ने आकर समझाया कि ये होगा बेटा, ये ब्राह्मण है, इसको जाने दो। तब तुम्हें छोड़ा गया। तो इतने बड़े तो तुम ना हो बात करते हो हमसे। श्री थोड़ा विचार करो। तुम कह रहे हो एक बार तुम हमारे यहाँ गए थे, बोले तुम्हें बच्चों समझ के, बोले हम उन बच्चों में थे। तुम्हें यही नहीं मालूम है रावण कितने हुए हैं? हाँ, उन्हें रावणों में तुम्हारे यहाँ कोई गया हो? ये रावण, ये कोई साधारण रावण थोड़ी नहीं। अब रावण कौन हुए पर ध्यान से सुनो। द्वारपाल हर के प्रियो, जय और विजय जान सबको,